स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इसी के साथ हम लोग एक ग्रेट चैप्टर की शुरुआत करते हैं विच इज सेट्स। ये हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हमारे पास सेट शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे आप लोग हर जगह देखते हो, एक डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें जो वेरी मेन रोल प्ले करता है वो होता है दिस वर्ड विच इज वेल डिफाइंड। क्या मतलब है इस वर्ड का वेल डिफाइंड? मतलब वो सारी चीजें जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो यूनिवर्सली फैक्ट है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, तो आप लोग एग्जाम्पल लो। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कलेक्शन करनी है उन सारे प्राइम नंबर की जो लेस देन 10 है। तो आप उनकी कलेक्शन में क्या लिखेंगे? 2, 3, 5 एंड 7। लेस देन 10 प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। मैंने आपको बोला आप एक ये कलेक्शन लीजिए एंड सेकेंड आप एक कलेक्शन लो कि आपको अपने बेस्ट क्रिकेट मतलब फेवरेट क्रिकेट प्लेयर की एक कलेक्शन बनानी है, 3 क्रिकेट प्लेयर की। तो आप लोग लिखते हैं विराट कोहली, सेकेंड लिखते हैं रोहित शर्मा एंड थर्ड लिखते हैं MS धोनी। तो आपने क्या किया? 2 कलेक्शंस बनाई। फर्स्ट कलेक्शन किसका बनाया? प्राइम नंबर लेस देन 10 एंड सेकंड कलेक्शन किसका बनाया कि आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर 3 कौन से हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि वेल डिफाइंड कौन सा है, कौन सा प्री डिफाइंड है? जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आप किसी से भी पूछो जिसको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है और उसको आप बोलो कि आप एक सेट बनाओ प्राइम नंबर का जो लेस देन 10 है, तो जिनको भी प्राइम नंबर पता है वो हर बंदा सेम सेट बनाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी। मैथमेटिक्स में ये चीज डिफाइन कर दी गई है कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ये वाला एग्जांपल आप देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि क्रिकेट में सिर्फ यही तीनों प्लेयर बेस्ट है? क्या ये यूनिवर्सल फैक्टर? नहीं है। आप अलग अलग बंदे से पूछोगे तो अलग अलग बंदों की अलग अलग कलेक्शन बनेगी। तो ये जो कलेक्शन है हमारी, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन जो हमारा ये कलेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कलेक्शन हमारा हमेशा सेम डिफाइंड रहेगा। तो इसीलिए ये चीज हमारी सेट बनाएगी एंड ये हमारा सेट नहीं बनाएगा। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो क्या होता है? नोटेशन ऑफ सेट। इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोटेशन ऑफ सेट्स, ये आप लोग अपनी बुक से देख लेना। इसमें क्या है कि हम जो डिफरेंट सेट्स होते हैं उनकी नोटेशंस क्या होती हैं। जैसे n को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर का सेट। ओके, अगर मैं लूं z, तो z हमारा क्या होता है? इंटीजर्स। ऐसे अगर मैं q लूं तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। तो ऐसे ही बहुत सारी नोटेशंस होती हैं, वो आप लोग अपनी बुक्स में देख लेना, वो मैं सारी यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगी। आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि सेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है? टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? रूल मेथड। तो ये इनके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं। इसको देख के एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। अब देखिए टेबुलर फॉर्म में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहले मैंने एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं कि आप एक सेट बनाओ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो आपका क्या बनेगा? 2, 3, 5 एंड 7 ये बनेगा। अब देखो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ओके, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेट के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अब देखो टेबुलर फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिख के दिखाने हैं। अगर हमारे पास 100 आ रहे हैं तो हम मतलब ऐसे लिख के दिखा देंगे 2, 3, 5, 7 अप टू 100। लेकिन टेबुलर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स लिखकर दिखाने हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है?
सेम एग्जांपल उठाते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या फर्क होता है दोनों मेथड में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हमें क्या लिखना है, हमें अपोजिट करना है इससे एकदम, हमें एक भी एलिमेंट लिखकर नहीं दिखाना। टेबुलर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट लिख के दिखाने हैं, सेट बिल्डर में हमें एक भी नहीं लिख के दिखाना। हमें कैसे करना है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाइएगा, उसके बाद लिखो x, मतलब वो सारे x इसमें आएंगे। और कौन से x आएंगे, जो x प्राइम नंबर है और लेस देन क्या है 10, राइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है कि हमें एक x लिख देना है कि वो सारे x आएंगे और उस x की प्रॉपर्टी लिख देनी है, जितने भी एलिमेंट्स उसमें आएंगे उसकी प्रॉपर्टी लिख के दिखा देनी है, दैट्स इट। एलिमेंट्स लिखकर नहीं दिखाने, और यहाँ पे हमें हर एक एलिमेंट लिखकर दिखाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं और वो सेट कैसे डिफाइंड होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। अब ये जो टाइप ऑफ सेट है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, उनके नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सेट में क्या हो रहा है। सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट से क्या समझ आ रहा है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल उठाते हैं कि आपको एक सेट बनाना है प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके। तो इसमें आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए, 1 2 3 4 एलिमेंट। क्या ये फाइनाइट है? ऑब्वियसली फाइनाइट क्या होता है, वो सारी चीजें जो तुम लोग काउंट कर सको, जो काउंटेबल हो। तो यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कि हमारे जो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट हो। ऐसे हमारे पास सेकंड क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, इससे बिल्कुल अपोजिट, फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं और इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें तो मैं आपको बोलती हूँ कि आसमान में जितने भी तारे हैं, आप मुझे बताओ वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? क्या आप काउंट कर सकते हो उसको? नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ओके। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं सिंगलटन सेट। देखिए इस टाइप के सेट में हमें देखना है सिंगल। सिंगल से क्या समझते हो, जो आप सब लोग हो तो सिंगल का मतलब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। सिंगलटन सेट, इसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी सेट में सिर्फ सिंगल, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको 1, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है, ओके। अगर मैं आपको बोलूं 0, तो क्या ये सिंगलटन सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसलिए इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज 0, तो वो भी हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब ये तो हमारे किस फॉर्म में है, ये हमारे टेबुलर फॉर्म में है, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स को लिखकर दिखा रहे हैं, राइट। अगर मैं कोई सिंगलटन सेट का एग्जांपल दूं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते थे, हम एलिमेंट्स को लिखकर नहीं दिखाते थे, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लिख के दिखाते थे। तो जैसे मैं बोलूं x सच दैट, किस टाइप के x आ रहे हैं सेट में, x इज ग्रेटर देन 11 बट लेस देन 12 और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, देखो सेट जो x है हमारा वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और एक और कंडीशन क्या गिवन है कि जो x है वो 11 से 12, सॉरी इसको 13 कर लीजिए, 11 से 13 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो 11 से 13 के बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा विच इज 12। तो ये वाला सेट भी हमारा क्या बनेगा, सिंगलटन सेट। तो अगर आपको हो सकता है टेबुलर फॉर्म में दिया हो सकता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले आप निकाल के देखेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आप बताओगे कि कौन सी कैटेगरी में वो फिट हो रहा है, ओके। अब देखिए अब हमारे पास कौन सा टाइप है, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ये तीनों एक ही सेट के नाम है, नाम से ही पता चल रहा है। एम्प्टी आप लोगों के दिमाग की तरह, एम्प्टी का मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, वो सेट जिसमें कुछ भी प्रेजेंट ना हो, राइट। इसका एग्जांपल हम एक टेबुलर फॉर्म से भी करेंगे, एक सेट बिल्डर से भी, ताकि आपको वो दोनों दिमाग में रहे।
अब पहले हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म का। दिस, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, राइट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं सीधा 5। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, देखना इस चीज को, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। अगर मैं बोलूं ये बताओ ये कौन सा टाइप का सेट है, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? नो। क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो एलिमेंट माना जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक क्या लिखा गया है, 5, तो 5 एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है विच इज 5, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। या फिर मैं बोलूं 0, तो ये भी क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें 0 प्रेजेंट है, तो 0 एक एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज अ सिंगलटन सेट। ओके, तो हमारे पास सिंपल हम एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करेंगे, या तो इस तरीके से या फिर 5 से। ओके, अब ये तो हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म में। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल दूं तो क्या आएगा, x सच दैट, सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो 10 से 11 के बीच में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो इसमें क्या है, x हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और प्रॉपर्टी एक और क्या गिवन है कि इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और ये क्या कहती है कि 10 से 11 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 10 से 11 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो हमें तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट्स, इसके भी नाम से पता चल रहा है, जब हम इक्वल सेट्स बोल रहे हैं तो किसी दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट, कोई दो सेट होंगे, वो दो सेट इक्वल कब होंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि मान लो एक मैं सेट लूं 1, 2 एंड 3, ये आपका एक ए सेट है। ओके, एक और बी सेट है 1, 2 एंड 3, राइट। अब क्या ये दोनों इक्वल सेट है? यस। अब हम इक्वल सेट की प्रॉपर्टी क्या लेते हैं, इक्वल सेट मतलब कि जो दोनों सेट है उनका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए दोनों सेट में। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम होने चाहिए। तो हमारा ए क्या होगा, बी सेट के इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं ए 1, 2, 3 एंड मैं बोलूं बी 2, 4, 3, तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है? नहीं है, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें तो 1 है ही नहीं, तो ये दोनों हमारे इक्वल सेट नहीं है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी में हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में भी लेके देखते हैं कि मान लो अगेन आपके पास ए क्या है 1, 2, 3 और बी आपके पास क्या है x सच दैट, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, b सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल सेट होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनल नंबर। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो एमसीक्यूज में मेनली आता है, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे आपके पूरे चैप्टर में यूज होगा। कार्डिनल नंबर, इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ अ सेट। अब ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ सेट होता है कि एक सेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट। जैसे कि अगर ए आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 5, या फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5। तो अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे, कार्डिनल नंबर पूछे, तो आप सेट के एलिमेंट्स गिन के बता देना कि ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ सेट होगा। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। दो फाइनाइट सेट ए और बी, कब हम बोलेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है इक्वल सेट। अब काफी लोग क्या होते हैं इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक माइनर सा जो डिफरेंस इन दोनों के अंदर है, इक्वल सेट आपने पढ़ लिया क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जो मान लो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है
उतने ही बी में होने चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि अंदर के एलिमेंट सेम है या नहीं है, जबकि इक्वल सेट में हमें मतलब होता था नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी आपस में सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कार्डिनल नंबर देखना है। तो दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर सेम है, अगर ए सेट में भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी सेट में भी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी मेरे को दे दो कि क्या ए और बी इक्वल सेट है या फिर इक्विवेलेंट सेट है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर कितना है 5, इसका कितना है 5। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज पे। फर्स्ट आप लोगों को ये दो क्वेश्चन गिवन है, आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सेट बनाएगा और कौन सा सेट नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर। तो क्या होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेम होंगे मतलब 12। तो क्या हमारे पास वो वेल डिफाइंड है, जिससे भी हम पूछेंगे तो कलेक्शन सेम बनेगा, राइट। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सेट बनाएगा। सेकंड देखो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड आप अलग अलग इंसान से पूछोगे तो हर किसी के अलग अलग राइटर्स फेवरेट होंगे, राइट। तो हर किसी का सेट मतलब कलेक्शन क्या होगी, अलग अलग बनेगी। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं बनाएगा। देखो अब जल्दी से बता दो कि ये कौन सी फॉर्म हमें गिवन है। हमारे को कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। और क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म के जो 3 क्वेश्चंस गिवन है इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको x, कैसे x आ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी गिवन है कि x इंटीजर होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी कि -3 से 7 के बीच में होना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, -3 के 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, टेबुलर फॉर्म आ गया। सेकंड देखिए जल्दी से, इसमें क्या बोला है कि d, इसके अंदर x, किस टाइप के x आ रहे हैं, जो प्राइम नंबर होंगे और डिवाइजर होंगे 60 के। अब 60 के डिवाइजर जो प्राइम नंबर हो, आप कैलकुलेट कर लेना तो आएगा 2, 3 एंड 5। तो ये हमारी क्या आ गई, टेबुलर फॉर्म। अब जो थर्ड क्वेश्चन है कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको घर से करना है। अब क्वेश्चन क्या है, हमें एक सेट दे दिया है, किस फॉर्म में दिया है, टेबुलर फॉर्म में। अब हमें इस टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करके किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, देखो इनको देखो क्या प्रॉपर्टी बन रही है हमें, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो किस टाइप के x आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, राइट। तो x इक्वल्स टू 5n, और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। तो n की वैल्यू कहाँ तक होगी, 4 तक। तो n की वैल्यू इज 1 से लेके 4 तक, वो भी नेचुरल नंबर में, राइट। तो नेचुरल नंबर में हम जब n की वैल्यू 1 से 4 लेंगे तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में यही फॉर्म मतलब यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपको क्या आ गया है, आपको रोस्टर फॉर्म से मतलब टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट आ गया, और सेट बिल्डर से आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया। ओके, इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। तो इसके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार अटेम्प्ट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी सारे उन्हीं दोस्तों को शेयर करिए जो मैथ्स में बहुत ज़ीरो है।